नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टुडे चैनल। और मैं एक ऐसी शख्सियत जो कि सोशल वर्कर भी हैं, सरकारी अधिकारी भी हैं और अभी जो हैं इलाहाबाद बैंक हिसार में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे पोस्टेड है हिसार में, जिन्होंने तरह तरह के मुद्दे उठाए हैं। बात हो सैनिटाइजेशन की, बात हो कम्युनिटी की, और बात हो, अगर हम अदर्स बात करते हैं, बात हो एक कॉरपोरेशन की। तो मेरे साथ हैं बने हुए दिनेश सब्रवाल जी, जो कि बैंक मैनेजर हैं, असिस्टेंट बैंक मैनेजर इलाहाबाद बैंक से। सबसे पहले सब्रवाल साहब, आपका स्वागत है चैनल टुडे पे। सब्रवाल जी, एक जो प्रश्न आ रहा है, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कोरोना महामारी। जैसे कि आप भी वाकिफ है इस चीज़ से, हमारे दर्शक भी वाकिफ है इस चीज़ से। कोरोना महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर बात हम करते हैं सोशल डिस्टेंस की, सैनिटाइजेशन की या मास्क की, कोरोना महामारी बैंक्स व एटीएम एक बहुत बड़ा, जैसे कह सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में गढ़ बन सकता है, एक बम के रूप में, कोरोना बम जिसे हम कहें। तो जैसे आपने पहले मुहिम भी चलाई सैनिटाइजेशन की, आपने जगह, तो हमारी टीम ने जो देखा, आर्यवर्त टुडे की टीम ने, आप काफ़ी अहम काम कर रहे हैं इसमें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है बैंक्स में व एटीएम में? इस बारे में सब्रवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कह सकता है जी। तो इन चीज़ों के बारे में प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है जी। तो आप जो सरकार से क्या अपील करेंगे? जैसे कि आप कई तरह से अपील भी कर चुके हैं, आपने कई, जैसे कि कह सकते हैं, कई जगह जाके आपने गुहार लगाई है, कई नाकामियाँ भी आपको दिखी हैं। तो इस कामयाब करने के लिए आप जनता से, सरकार से, क्या जनता तो नहीं कह सकते आप, सरकार से क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखिए सर, मेरी अपील ये है सरकार से कि, और हमारे बैंक के अधिकारियों से भी, कि अगर कोशिश हो सकती है जी। तो अगर मोबाइल एटीएम शुरू किए जाएं जो अलग अलग जगह पर वो जैसे एटीएम ऑन व्हील्स की तरह चल पड़े, राइट, और वो अलग अलग जगह पर जाए, पर्टिकुलर डे डिसाइड हो जाए कि इस दिन इस गांव में जाएगा, और उसको फिर उसके बाद सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद दोबारा उसको चलाया जाए। जी। वो चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से गांव से जो लोग बाहर निकल रहे हैं जी। और वो शहर में आ रहे हैं, किसी न किसी रूप से किसी न किसी चीज़ को टच करते हैं, जी। मिलते हैं, बैंक में आते हैं और बाज़ार में जाते हैं, किसी भी तरह से जी। वो संक्रमण के बहुत करीब हैं। जी। तो दिनेश सब्रवाल जी, एक लास्ट, जनता जनार्दन है, ये तो आपको भी मालूम है, और जनता, डेमोक्रेसी नेशन में हम रह रहे हैं, इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, तो हम वी लिव फॉर द पीपल। तो पीपल के लिए, आप लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? इस महामारी में लोगों के साथ तो सिर्फ मेरी यही अपील है कि बहुत ज़रूरत होने पर ही आप घर से बाहर निकले। जी। आप महीने में एक बार आकर जो बैंक से आपने पैसा निकलवाना है, जमा करवाना है, आप वो करवा सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है उनका काम नहीं चलता है, उनका रूटीन की कलेक्शंस होती हैं, कोई चेक्स हैं, वो उन्हें सब करना पड़ता है। लेकिन वो भी अगर अपना पूरा ध्यान रखें तो इस संक्रमण से बचा जा सकता है। जी। आपका, हमारे दिनेश सब्रवाल जी, मैं जनता से सब्रवाल जी के बिहाफ पे यही अपील करूंगा, जो कि बताया सर ने, कि कम से कम घर से निकलिए, ज़रूरत पड़ने पे घर से निकलिए, वे प्रॉपर सैनिटाइजेशन करिए, मास्क लगाइए, तभी आप कोरोना से बचे रहेंगे। दोस्तों, कोरोना हारेगा तो आप जीतेंगे, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कोरोना से लड़ना है हमने, देश भी तत्पर है इसके लिए, आप भी तत्पर रहिए। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। ऐसे ही आर्यवर्त टुडे पे आपको बहुत बड़ी आपको बहुत ही सराहनीय वीडियो देखी जाएगी। सब्रवाल जी, आपका भी इस चैनल में पहुंचने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा कीमती वक्त दिया आर्यवर्त टुडे को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। करना चाहूँगा कि मेरी इस मुहिम में वो मेरा साथ दे रहे हैं। हिसार में तकरीबन 36 बैंकों की अलग अलग शाखाएं हैं, और जिसकी टोटल जो शाखाएं हैं वो 318 शाखाएं हैं हिसार शहर में, और यहाँ पर तकरीबन 370 के 80 के आसपास में जो है एटीएम्स हैं। ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर रूप से फॉलो करवाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। बैंक का स्टाफ जितनी कोशिश कर सकता है तो बैंक का स्टाफ कोशिश कर रहा है। अब हमारी जो इंडस्ट्री है वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, अगर हम किसी को थोड़ा सा ज़्यादा कहते हैं तो वो हमारी कंप्लेंट करने पे उतारू हो जाता है। हम अपने लेवल पर, अपनी ब्रांच लेवल पर या शाखा के लेवल पर, हम जो जितना सैनिटाइज कस्टमर को करवा सकते हैं
या खुद हम जितना प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जी हम वो सभी चीज़ें अपने बैंक के नियमों के अनुसार वो चीज़ें कर रहे हैं। जी लेकिन उसके अलावा अगर हम देखा जाए कि ब्रांच को जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, अब अनलॉक हो गया है, तब से लेके आज तक किसी भी बैंक की शाखा को आज तक सैनिटाइज नहीं करवाया गया है। मेरी अलग अलग बैंकों के मैनेजरों से ही बात हुई थी, जी अलग अलग तरह की यूनियनों के अधिकारियों से ही बात हुई है, पदाधिकारियों से बात हुई है, तब उन्होंने भी यही कहा कि अभी तक हमारी ब्रांच जो है सैनिटाइज नहीं हुई है जी। और कोई भी आदमी आगे आकर नहीं बोलना चाहता है। जी सरकार से अपील भी है इस चीज़ की मेरी जी कि जी कि ये जो बैंकर्स हैं, जी ये देश की अर्थव्यवस्था के पिलर्स हैं जी और ये देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। जब भी सरकार ने कोई भी जिम्मेदारी इन बैंकर्स को दी, जी बैंकर्स ने अपनी हर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से निभाई है। तो सौरवाल जी, एक और क्वेश्चन जो आ रहा है, आपने कई जगह गुहार लगाई इसकी अपनी, तो आपको ये नहीं लगता कि एक दिन आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ट्रांसमिशन का एक सेंटर बन जाएगा, जैसे कि एपिक सेंटर भी आप कह सकते हैं कोरोना का, बैंक्स और एटीएम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर, क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर ब्रांच में आता है तो वो ब्रांच में वाउचर्स को भी छूता है, जी जो पासबुक है उसको प्रिंट करते हैं, उनसे लेते हैं, वापस देते हैं, कैश का इंटेक है। जी उसके अलावा जो ब्रांच प्रीमिसेस है वहाँ पर जहाँ वाउचर भरने की जगह है या कहीं और जगह है, वो हर एक चीज़ को टच भी करते हैं। जी अब अपने लेवल पे जितनी अवेयरनेस हम उनको ला सकते हैं वो लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जी बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब किसी के पैर में दर्द है, वो कैसे फॉलो करेगा कि मैं किसी चीज़ को टच ना करूँ? जी ठीक है, कोई अपाहिज भी हो सकता है, जी किसी को कोई और भी दिक्कत हो सकती है, कोई ज़्यादा बुजुर्ग है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता है। जी तो इन चीज़ों के बारे में प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है। जी तो आप जो सरकार से क्या अपील करेंगे, जैसे कि आप कई तरह से अपील भी कर चुके हैं, आपने कई, जैसे कि कह सकते हैं कई जगह जाके आपने गुहार लगाई है, कई नाकामियां भी आपको दिखी हैं, तो इस कामयाब करने के लिए आप जनता से, सरकार से क्या, जनता तो नहीं कह सकते आप, सरकार से क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखिए सर, मेरी अपील ये है सरकार से कि और हमारे बैंक के अधिकारियों से भी जी कि अगर कोशिश हो सकती है जी तो अगर मोबाइल एटीएम शुरू किए जाएं जो अलग अलग जगह पर वो जैसे एटीएम ऑन व्हील्स की तरह चल पड़े राइट और वो अलग अलग जगह पर जाए, पर्टिकुलर डे डिसाइड हो जाए कि इस दिन इस गांव में जाएगा जी और उसको फिर उसके बाद सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद दोबारा उसको चलाया जाए। जी वो चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से गांव से जो लोग बाहर निकल रहे हैं जी और वो शहर में आ रहे हैं, किसी न किसी रूप से किसी न किसी चीज़ को टच करते हैं, जी मिलते हैं, बैंक में आते हैं और बाजार में जाते हैं, किसी भी तरह से जी वो संक्रमण के बहुत करीब हैं। जी तो दिनेश सब्रवाल जी, एक लास्ट, जनता जनार्दन है, ये तो आपको भी मालूम है, और जनता डेमोक्रेसी नेशन में हम रह रहे हैं, इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, तो हम वी लिव फॉर द पीपल, तो पीपल के लिए आप लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? इस महामारी में लोगों के साथ तो सिर्फ मेरी यही अपील है कि बहुत ज़रूरत होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। जी आप महीने में एक बार आकर जो बैंक से आपने पैसा निकलवाना है, जमा करवाना है, आप वो करवा सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है उनका काम नहीं चलता है, उनका रूटीन की कलेक्शंस होती हैं, कोई चेक्स हैं, वो उन्हें सब करना पड़ता है, जी लेकिन वो भी अगर अपना पूरा ध्यान रखें जी तो इस संक्रमण से बचा जा सकता है। जी आपका हमारे दिनेश सब्रवाल जी, मैं जनता से सब्रवाल जी के बिहाफ पे यही अपील करूंगा जो उसकी बताया सर ने कि कम से कम घर से निकलिए, ज़रूरत पड़ने पे घर से निकलिए, वे प्रॉपर सैनिटाइजेशन करिए, मास्क लगाइए, तभी आप कोरोना से बचे रहेंगे। दोस्तों, कोरोना हारेगा तो आप जीतेंगे, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कोरोना से लड़ना है हमने, देश भी तत्पर है इसके लिए, आप भी तत्पर रहिए, कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। ऐसे ही आर्यवर्त टुडे पे आपको बहुत बड़ी आपको बहुत ही सराहनीय वीडियो देखी जाएगी। सब्रवाल जी, आपका भी इस चैनल में पहुंचने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया आर्यवर्त टुडे को, बहुत बहुत धन्यवाद सर।